अब आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। एक तस्वीर उन रोते बिलखते लोगों की है जिन्होंने इस महामारी में अपनों को खो दिया है, और दूसरी तस्वीर आईपीएल की है, जहां हर मैच के बाद जीतने वाली टीम जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है। होटल पहुंचने पर जोरदार स्वागत होता है। एक ही देश की ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। देखिए, यही है फर्क, एक भारत और दूसरा इंडिया। और ये तस्वीरें ही असल में सबसे बड़ी कहानी है, ये तस्वीरों में ही खबर छिपी हुई है। अब आप खुद सोचिए, जब पूरे देश में माहौल ऐसा हो, गमगीन हो, तब किसी को भी ये जश्न अच्छा कैसे लग सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार में 13 दिनों तक नए कपड़े, खरीदारी और चूल्हे पर खाना नहीं बनता, शोक मनाया जाता है। वैदिक परंपराओं में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, उनमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। इसमें उल्लेख मिलता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में सूतक लग जाता है और इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता, और 13 दिनों तक परिवार में शोक मनाया जाता है। और 13वें के दिन मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया जाता है, पंडितों को भोजन कराया जाता है। लेकिन संवेदनाओं से बंधे भारत में आज तस्वीर पहले जैसी नहीं है। सब कुछ T20 की तरह हो रहा है। आज देश में मौत और मनोरंजन आपके रिमोट कंट्रोल पर दोनों उपलब्ध हैं। आपके रिमोट कंट्रोल पर मौत भी है, एक मौत का बटन है और एक मनोरंजन का बटन है। आप जो बटन दबाएंगे, टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। आप जब चाहे शोक में शामिल हो सकते हैं, जब चाहे खुद को मुश्किल भरे माहौल से दूर रखने के लिए, गलतफहमी में डालने के लिए आईपीएल की पार्टी भी देख सकते हैं, आईपीएल का मैच भी देख सकते हैं। दोनों बटन आपके ही रिमोट कंट्रोल पर हैं। हालांकि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब आईपीएल से खुद को दूर कर लिया है, आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया है, और इनमें से रविचंद्रन अश्विन, जो भारतीय टीम के मशहूर ऑलराउंडर हैं, वो भी शामिल हैं इनमें। उन्होंने कहा है कि इस समय जब उनका परिवार कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा है, तब वो उनकी ताकत बनना चाहते हैं। वो अब आईपीएल में नहीं खेलना चाहते, इसलिए उन्होंने आईपीएल बीच में छोड़ दिया है। अश्विन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रू टाई ने भी आईपीएल को बीच में ही छोड़ दिया है, और यह फैसला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरकार के उस ऐलान के बाद किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत से हवाई उड़ानों में 30% की कटौती कर दी है, और आने वाले दिनों में कुछ और कड़ी पाबंदियां लग सकती हैं। यानी इन खिलाड़ियों को यह भी चिंता है कि वो अपने देश लौट भी पाएंगे या नहीं। अगर सारी फ्लाइट्स बंद हो गई तो वो न जाने कितने दिनों के लिए भारत में ही फंसे रह जाएंगे, और इसी डर से आईपीएल खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी बहुत चिंतित हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाज एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन भी शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लैंड टीम के भी कई खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, और हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि ये खिलाड़ी भी भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है अगर हालात और बिगड़े तो वो खुद कैसे बचेंगे और वापस अपने देश कैसे लौटेंगे। हालांकि बीसीसीआई ने साफ किया है कि आईपीएल जारी रहेगा और आईपीएल रुकेगा नहीं। लेकिन हम आज आपसे एक खबर शेयर करना चाहते हैं, एक और खबर। आज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और आईपीएल खेल रहे पैट कमिंस ने, मशहूर खिलाड़ी हैं पैट कमिंस, उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए $50,000 यानी लगभग 38 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में आज डोनेट किए हैं। और यहां सवाल दान देने का नहीं है, यहां सवाल सहानुभूति और करुणा का है। एक विदेशी खिलाड़ी ने भारत के लोगों के प्रति यह करुणा दिखाई है, लेकिन जिन भारतीय खिलाड़ियों को इस देश के लोग भगवान मानते हैं, जिन्हें हमने सुपरस्टार बना दिया और हमारी वजह से आज वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हमारी वजह से आज वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं, जिन्हें हमारे देश के 135 करोड़ लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिया, उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, वो इस संकट के समय लगातार बिना रुके आईपीएल खेल रहे हैं। और आप इस तरह की मदद के लिए उन्हें प्रयास करते हुए शायद नहीं देख पाएंगे। सोचिए, हमारे देश के कितने खिलाड़ियों ने जो आईपीएल खेल रहे हैं, उन्होंने सामने आकर किसी मदद की पेशकश की है। कितने खिलाड़ियों ने यह कहा है कि देश में इतना गमगीन माहौल है, मेरा खेलने का दिल नहीं करता, मैं ऐसे में आईपीएल नहीं खेल सकता, मैं अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर आकर आपके साथ बात कर रहे हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में यह परंपरा रही है कि जब किसी बड़े जन नेता का, बड़े नेता का निधन हो जाता है तो हमारा देश 3 या 7 दिन का शोक मनाता है।
इस दौरान बड़े सरकारी कार्यक्रम नहीं होते और आपने अलग अलग समय पर यह देखा होगा, जब भी हमारे देश में बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु हुई है, तब हमारे देश में लोगों ने ऐसे ही हफ्ते के 10 दिन के शोक मनाए हैं। 30 जनवरी 1948 को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उस समय देश में 3 दिन तक शोक दिवस मनाया गया था और कहा जाता है कि उस दौरान बहुत सारे लोगों ने नए कपड़ों की खरीदारी तक बंद कर दी थी, इतने शोक में थे। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, देश में 12 दिनों तक शोक दिवस मनाया गया और तब अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना के निधन के बाद केरल सरकार ने भी यहां तक 2 दिनों तक अपने यहां शोक दिवस मनाने का ऐलान किया था। लेकिन जब हर रोज कोरोना वायरस से हजारों लोग मर रहे हैं, तो शायद हमारे देश के खिलाड़ियों की संवेदनाएं कहीं मर गई हैं। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज आपके सामने टीवी चल रहा है, आप कोरोना वायरस की वजह से हो रही मौतों का शोक मनाना चाहते हैं या आईपीएल के मैच देखकर क्रिकेट का आनंद लेना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु शोक होता है, तो हम उसके सामने ना तो सेलिब्रेट करते हैं, हम उसके शोक में भागीदार बनने के लिए उसके यहाँ जाते हैं। क्या हमारे देश के बड़े सेलिब्रिटीज़ का, आज आप देख रहे होंगे हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो लगातार अपनी फिल्मों के प्रोमोज रिलीज़ कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी लगातार आप देखेंगे खेल रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। कमिंस ने जो आज कहा और जो किया $50,000 का डोनेशन देकर, उसने भारत के खिलाड़ियों को आज आईना दिखाया है। हमारे देश के खिलाड़ियों के सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर जब आप आज भी अगर जाएंगे तो आपको प्रमोशनल मटेरियल मिलेगा। आज भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर वो आपको यही बता रहे हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उनका लेटेस्ट विज्ञापन कौन सा आ रहा है, ये सब बता रहे हैं। इसलिए आज हम उन्हें भी जगाना चाहते हैं और आज हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि वो भी इसी देश के हैं और इसी देश के जो लोग जो मर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, जो एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी, उनके बारे में भी सोचें। हमारे देश के नेताओं ने तो सोचा नहीं, हमारे देश के नेताओं ने अपनी रैलियां जारी रखी। इस दौरान क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलते रहे, फिल्मी कलाकार फिल्में बनाते रहे और जो आम जनता है वो सांसों के लिए संघर्ष करती रही, उद्योगपति फैक्ट्रियां चलाते रहे। तो क्या सब कुछ, सारे दुख, सारी पाबंदियां, सारे लॉकडाउन क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही हैं? आज बड़ा सवाल ये है।